नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्पीक अर्बन इंग्लिश। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने वालों के लिए। वो है प्रोनाउन। आज मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन के बारे में। गाइस, प्रोनाउन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पे अगर कोई चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उसे आप प्रोनाउन कहते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है दोस्तों। आपको ये बेहतर मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल के माध्यम से। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, सौरभ एक अच्छा लड़का है। सौरभ मेरा दोस्त है। सौरभ की मम्मी मेरी मम्मी के साथ काम करती है। इसे अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सौरभ इज़ अ गुड बॉय। सौरभ इज़ माई फ्रेंड। सौरभ्स मदर वर्क्स विद माई मदर। तो यहाँ पे देखिएगा, इस 3 जगह सौरभ आया है। तो सौरभ क्या है? आपका नाउन, व्यक्तिवाचक है, नाउन हो गया सौरभ। तो इसी तरह अगर सौरभ की जगह मैं थोड़े से चेंज कर दूं और फिर हम इस सेंटेंस का मतलब देखें तो सौरभ एक अच्छा लड़का है। अब मैं इस सौरभ की जगह लिख दूं अगर वो, और इस सौरभ की जगह मैं लिख दूं उसकी, तो ये सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? सौरभ एक अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है, उसकी मम्मी मेरी मम्मी के साथ काम करती है। अब इसे हम इंग्लिश में देखें, सौरभ इज़ अ गुड बॉय। अब इस सौरभ की जगह मैंने लिख दिया ही इज़ माई फ्रेंड। सौरभ्स मदर की, इस सौरभ की जगह मैंने लिख दिया है हिज मदर वर्क्स विद माई मदर। तो गाइस, ये जो वो, उसकी, ही, हिज, ये सब जो चीज़ें आई हैं नाउन की जगह पे यानी सौरभ की जगह पे, ये होते हैं आपके प्रोनाउन। ये प्रोनाउन तो है दोस्तों, ही, हिज, शी, इट, दे। तो इससे अगर आप देखेंगे, मैंने जो यहाँ पे प्रोनाउन लगाए नाउन की जगह पे, इससे वाक्य में कोई चेंज नहीं आया, जबकि वाक्य और बेहतर हो गया। तो ऐसे ही शब्द जो वाक्यों का मतलब वही रखते हैं बिना चेंज हुए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए वाक्यों का, और वाक्यों को और बेहतर बना देते हैं, तो इन्हें आप प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए अब हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस, पहला है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये सब्जेक्ट में प्रयोग होता है गाइस। तो मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, ही इज अ बॉय, तो ही हो गया आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देखते हैं, शी इज अ गुड गर्ल, तो शी क्या हो गया आपका? अगेन सब्जेक्टिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल ले लीजिए, वी लिव इन दिल्ली, तो वी हो गया आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ही, शी, वी, आई, ये सारे आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन गाइस। तो इसका एक चार्ट आपके सामने आ जाएगा जो कि आप एक बार देख सकते हैं, तो आपको और बेहतर समझ आएगा। तो ये है गाइस सब्जेक्टिव प्रोनाउन का चार्ट, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। तो दूसरा है गाइस हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये ऑब्जेक्ट में यूज होता है। मान लीजिए एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सौरभ वॉज विद मी। यहां पे सौरभ तो हो गया आपका सब्जेक्ट, मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये जो मी है ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसी तरह एक और एग्जांपल ले, मॉम स्कोल्डेड यू, तो यू जो हो गया आपका, ये भी हो गया आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसी तरह मी, यू, हिम, हर, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। इसका एक चार्ट आपके सामने आ जाएगा, आप उसमें एक बार बेहतरी से समझ सकते हैं। तो ये चार्ट आपके सामने है गाइस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, आप इसे एक एक करके देख लीजिए। तो अगला है गाइस हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग। ये चीज़ किसकी है या कोई भी चीज़ किसकी है जो बताएगा, वो होगा आपका पोजेसिव प्रोनाउन। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, दिस पेन इज माइन। ये पेन किसका है? मेरा है, माइन। तो ये क्या हो गया आपका? पोजेसिव प्रोनाउन, माइन। अब एक और एग्जांपल है, शी इज योर सिस्टर, वो आपकी बहन है। तो योर क्या हो गया? अगेन आपका पोजेसिव प्रोनाउन।
तो मी, माइन, योर, हिज, हर, ये सारे होते हैं आपके पोजेसिव प्रोनाउन गाइस। तो इसका एक चार्ट आपके सामने आ गया होगा, उसमें आप इसे और बेहतर समझ सकते हैं। तो ये है गाइस पोजेसिव प्रोनाउंस का एक चार्ट, आप इसे एक बार देख लीजिए। अगला जो है गाइस वो है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, जो कि डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, जो सबके लिए कॉमन यूज हो जाता है सबके लिए। मान लीजिए ऑल, एवरीवन। एक एग्जांपल दूं तो ऑल आर गुड। यहां पे कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं है किसी पर्सन के बारे में, ऑल आ गया, सब, एवरीवन। तो इसी तरीके से ऑल हो गया, एवरीवन हो गया, मैनी, मोर, ये सारे आपके हो जाते हैं इनडेफिनेट, जिसमें कोई भी चीज डेफिनेट नहीं होती। इसके भी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आ जाएंगे गाइस, आप उन्हें भी एक बार देख लीजिए। तो ये है गाइस हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जांपल्स, इन्हें देखिए आप। तो गाइस ये था हमारा आज का लेसन प्रोनाउन, जिसमें हमने प्रोनाउन के बारे में जाना, उसके कुछ टाइप्स के बारे में जाना। तो आई होप गाइस आपने इस लेसन में से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।